नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दादरा एवं नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ सिग्नेचर अभियान चलाया जाएगा, कहा प्रभु टोकिया ने। स्थानीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने तथा उम्मीदवारों के चयन के लिए एक समन्वय समिति का गठन की गई। एआईसीसी प्रभारी इंचार्ज माणिकराव ठाकरे और एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजलि निम्बालकर के दिशा निर्देशन में दादरा एवं नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ सिग्नेचर अभियान और स्थानीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने तथा उम्मीदवारों के चयन के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे नेता राहुल गांधी के दिशा में देश में चल रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत चुनाव में पारदर्शिता लाने और राहुल गांधी द्वारा हाल ही में चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोप और उस पर की गई उनकी कड़ी टिप्पणी पर चर्चा हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने इस मुद्दे से जुड़े 5 प्रमुख बिंदु उजागर किए। मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम, फर्जी और अवैध समाधान, एक ही पते पर असामान्य रूप से अधिक मतदाताओं का पंजीकरण, मतदाताओं की अमान्य तस्वीरें, वोटर पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 का दुरुपयोग, एक ही व्यक्ति के 2 अलग अलग राज्यों में मतदाता सूची में नाम, जिसका उद्देश्य मीडिया और आम जनता को वोट चोरी गद्दी छोड़ के मुद्दे पर जागरूक करना और चुनावी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी हमारे दादरा नगर हवेली के मीडिया के साथी आपका स्वागत है। साथ ही आज के बैठक में हमारे दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के साथी और हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से माइनॉरिटी विभाग के दादरा नगर हवेली के हमारे सेक्रेटरी मिस्टर इलाविया जी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के विषय जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन इसका विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहूंगा कि आज 15 सितंबर से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ सिग्नेचर अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उसी सिलसिले में आज की बैठक दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जो आज की जो बैठक की गई है, जैसे आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली हो या पूरे देश में आदरणीय कांग्रेस के नेता हमारे राहुल जी गांधी द्वारा वोट चोर अभियान को लेकर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर पिछले 3-4 महीने से लगातार जो इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमीशन में जो गड़बड़ियां चल रही है उसको लेकर देश की मीडिया के सामने पूरी बात खुलकर रखी हुई है, जिसमें 5-6 मुख्य बिंदुओं के ऊपर उन्होंने चर्चा की थी। और उसे लेकर आपने सभी देखा कि बिहार में भी पूरा अभियान चला, पदयात्रा चली और पूरे दावे के साथ इस पूरे मामले को जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर पूरे दावे के साथ बातें सामने रखी हुई है। और आज तक इस मामले को लेकर सरकार ने या वर्तमान समय में जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, चाहे मोदी सरकार हो या भाजपा के लोग हो, किसी ने भी इसके ऊपर अपनी बात नहीं रखी कि भाई जो इतना बड़ा विपक्ष के इतने बड़े नेता वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जो खुलकर मीडिया के सामने और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगे हैं तथ्यों के साथ में, उसको लेकर आज तक भाजपा या मोदी सरकार द्वारा उसका खुलासा नहीं किया है। साथ ही आने वाले समय में यह भी कहा है कि इससे बड़ा और बड़ी बात हम सामने करने जा रहे हैं। तो ये भी एक जरूरी है और बड़ी बात है कि आने वाले समय में ऐसा और क्या कुछ करने वाले हैं, उसी चीज को लेकर आज हम आपके सामने मीडिया के बीच में आए हैं। और आने वाले समय में इस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर दादरा नगर हवेली नगर परिषद और हमारे पूरे दादरा नगर हवेली में इस अभियान को लेकर हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। और इसे यहाँ भी अगर बात करते हैं तो यहाँ भी बहुत सारी वोटों में गड़बड़ी हुई है। अगर हमें ये भी संज्ञान में आई है, कई बार हमने इलेक्शन कमीशन के समक्ष बात रखी है कि एक घर नंबर के ऊपर 40-40, 50-50 लोगों के नाम भी है। ऐसे यहाँ पर भी आई है। जो फॉर्म 6 है वो भी वहां भी गड़बड़ी हुई है। जो यहाँ पर पूरे भारत के लोग यहाँ पर है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश के लोग यहाँ पर है, तो उनके विस्तार में भी वोट है और यहाँ भी वोट है। तो इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर गड़बड़ियां हुई है। तो यहाँ भी इस मामले को लेकर हम लोग पूरे ताकत के साथ इस अभियान को यहाँ पर ग्रामीण में चलाएंगे।
हमारा ग्रामीण विस्तार हो या शहर हो, और फिर दादनगर हवेली में इस विस्तार में हम ये वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को सिग्नेचर कैंपेनिंग आज की डेट में हम लोग शुरू कर रहे हैं। साथ ही जैसे आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में आने वाले थोड़े दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो स्थानीय चुनाव को देखते हुए दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तय किया गया है कि चुनाव को लेकर अभी हमारे ऑलरेडी पीसीसी जो कमेटी बनने वाली है उसको लेकर ऑलरेडी लिस्ट आउट हो चुकी है, ऑलरेडी अप्रूवल प्रोसेस में है, जल्दी वो हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमने हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दादरा नगर हवेली और दमन दीव के और गोवा के प्रभारी इंचार्ज श्री मानिकराव ठाकरे जी और हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी डॉक्टर अंजलि जी के दिशा निर्देश में हम लोगों ने ये भी तय किया है कि आने वाले चुनाव में एक जो प्रत्याशी को लेकर चयन प्रक्रिया है, तो साथ साथ में जो संगठन बनाने के लिए पंचायत स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर और बूथ लेवल पर हमने एक कमेटी भी गठित की है, जिसमें एक समन्वय समिति हमने बनाई है। इस समन्वय समिति में हमारे यहाँ पर केतन पटेल जी, महेश धोड़ी जी, राजेंद्र पटेल, अजित महाला जी, दिग्गज जोशी जी, दीपक देसाई, हारून सुमरा जी, रमन गाकवा जी, नाना सिंधे जी, अमोल मेश्राम जी, सादिक शेख, पूजा बेन, सुरेशड़िया, अविनाश गुराब, ऐसी 14 लोगों की हमने एक समन्वय समिति बनाई है, जिनको भी चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये हमारी एक समन्वय समिति है। इस समिति के माध्यम से जो भी चर्चा विचार करनी है, जो भी जिसको भी प्रत्याशी या जिनको भी हमें जिला पंचायत के चुनाव में उतारना है, ये एक हमारी कमेटी तय करेगी और उसके माध्यम से जहां भी जिनके आवेदन देना है या जो भी गाइडलाइन होगी इस समिति द्वारा तय किया गया। साथ में तो ये 2 मुद्दों को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। थैंक यू।